हेलो दोस्तों, कैसे सभी लोग। आज के हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे क्रिसमस और न्यू ईयर की पार्टी की। दोस्तों क्या है कि जब दिसंबर आता है तो जो सबसे पहले जो प्लानिंग हमारे दिमाग में होती है वो होती है न्यू ईयर सेलिब्रेट करने की और क्रिसमस सेलिब्रेट करने की। और दिसंबर का हम स्पेशल वेट करते हैं। हमारी छुट्टियां वगैरह भी सब कुछ ऑर्गेनाइज होती है, हमें सब कुछ पता होता है कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, तो उसके लिए पहले से प्लान्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। 31st के बारे में अगर बात करें तो 31st की तैयारी 1 दिसंबर से स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि न्यू ईयर हमें सेलिब्रेट करना है। और आज यहाँ पे हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर कि न्यू ईयर अगर आप थाईलैंड में जाके सेलिब्रेट करना चाहते हैं और आपने सब प्लान कर रखा है तो बिल्कुल सही प्लान कर रखा है, क्योंकि थाईलैंड के अंदर जो न्यू ईयर पार्टी होती है, क्रिसमस पार्टी होती है, उसकी बात ही कुछ और होती है। इंडिया में हम करते हैं पार्टीज हमेशा करते हैं, लेकिन इस बार अगर आपने प्लान किया है कि नहीं आउटिंग करना है, बाहर जाकर के पार्टी करनी है, और स्पेशली अगर आपने प्लान किया कि थाईलैंड जाकर के पार्टी करनी है, दिमाग में थोड़ा बहुत भी विचार है कि थाईलैंड जाके पार्टी करें क्या, तो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं और आपने ट्रिप प्लान किया है, अगर आपके दिमाग में थोड़ा बहुत भी है, तो मेरे हिसाब से आपको प्लान कर लेना चाहिए, इसको एग्जीक्यूट कर देना चाहिए प्लान को। और अगर आपने प्लान को एग्जीक्यूट करने का थोड़ा बहुत भी सोच रखा है तो के साथ में प्लेन को भी बुक कर लेना, वो मत भूलना, क्योंकि जैसे जैसे डे निकलते जाएंगे वैसे वैसे टिकट्स महंगी होती जाएगी न्यू ईयर के लिए, दिसंबर एंड तक जाते जाते। अभी इनिशियली अभी आपको शायद अभी भी आपको टिकट्स वगैरह फ्लाइट की थोड़ी महंगी मिलना स्टार्ट हो गई होगी। होटल्स भी अगर आप देखेंगे तो आपको काफ़ी ऑक्यूपाइड मिलेंगे, तो होटल्स भी आपको इन कंपैरिजन ऑफ अदर डेज आपको दिसंबर में थोड़े महंगे मिलेंगे वहाँ पर। तो अगर आप प्लानिंग कर रहे हो तो इनिशियल लेवल है, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है कि अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं तो आप प्लान कर लें। इस वीडियो को देखिए, हो सकता है ये वीडियो आपकी थोड़ी बहुत हेल्प कर जाए। दोस्तों अगर हम बात करें पार्टी की थाईलैंड के अंदर, और आप चाहते हैं कि थाईलैंड में किस जगह जाकर के सबसे ज़्यादा पार्टी को एंजॉय कर सकते हैं, तो उसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप अगर थाईलैंड में जाकर के पार्टी एंजॉय करना चाहते हैं तो आप फुकेट भी जा सकते हैं, ठीक है, बैंकॉक भी जा सकते हैं, पटाया भी जा सकते हैं, कराबी भी जा सकते हैं, चियांग माई भी जा सकते हैं, सूरत थानी भी जा सकते हैं, कहीं जा सकते हैं। लेकिन आपको एग्जैक्टली पार्टी एंजॉय करनी है और आप चाहते हैं, मेरी सजेशन कि आप एक डेस्टिनेशन मैं आपको बताऊं जहां पे आप विदाउट एनी अदर थॉट्स आप ये प्लान कर लें कि आप चलो ठीक है यहीं चलते हैं। क्योंकि अगर हम कंफ्यूज होंगे कि हम यहाँ भी जा सकते हैं, वहाँ भी जा सकते हैं, बैंकॉक चले जाएं, फुकेट चले जाएं, कहाँ जाएं, कौन सी अच्छी डेस्टिनेशन जहाँ पे मज़ा आएगा पार्टी करने का, तो दोस्तों मैं आपको इसके बारे में बता दूंगा। अगर आप बैंकॉक का प्लान कर रहे हैं, बैंकॉक बहुत अच्छी जगह, काफ़ी मज़ा आता है वहाँ पे भी, लेकिन बैंकॉक में काफ़ी बड़ा है बैंकॉक, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि हमें जाना एक्चुअली में कहाँ चाहिए, क्योंकि कुछ इस पार्ट में पार्टी चल रही है, कुछ उस पार्ट में पार्टी चल रही है, इस पार्ट से उस पार्ट में जाने में काफ़ी टाइम लगता है, तो ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा होता है वहाँ पे, तो आने जाने में आपको काफ़ी समय खर्च होता है। अगर आप मेरी बात माने तो आप ट्रिप प्लान कीजिए पटाया का, नो अदर थॉट्स। आप फुकेट भी जा सकते हैं, थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है क्योंकि वहाँ पे क्या है कि इंग्लिश कंट्री से लोग ज़्यादा आते हैं फुकेट के अंदर पार्टीज सेलिब्रेट करने के लिए, क्योंकि क्रिसमस वहाँ पे काफ़ी अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है। अगर आप इंडियन हैं और तो उसके लिए मैं आपको एक सजेस्ट करूँगा कि आप पटाया जाए, और कोई सेकंड थॉट रखे ही मत दिमाग में। क्यों? क्योंकि क्या है कि पटाया एक छोटे से एरिया के अंदर आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी, और दूसरी चीज़ें ये कि छोटे से एरिया के अंदर आप जो वॉकिंग स्ट्रीट, बीच रोड, सेकंड रोड, मरीन प्लाजा वाली जो रोड है, बेवर्ली प्लाजा वाली रोड है, नोवा प्लेटिनम है, इस एरिया को आप बाय वॉक भी आप कवर कर सकते हैं। और इस एरिया के अंदर आपको जो सीन देखने को मिलेगा, तो नज़ारा देखने को मिलेगा पार्टी का, किस तरह से वहाँ के लोग सेलिब्रेट करते हैं, तो आपको मज़ा आ जाएगा ट्रिप का। तो सेकंड थॉट अगर आपके दिमाग में है थाईलैंड में कहीं और जाकर के पार्टी सेलिब्रेट करने का, तो वो आप दिमाग से निकाल करके सिर्फ पटाया का ट्रिप कर लीजिए। पटाया में आपको पार्टी करने का इतना मज़ा आएगा कि आप लोग याद रखोगे इस पार्टी को, और आप हमेशा ये सोचोगे कि अगर नेक्स्ट टाइम भी अगर पार्टी सेलिब्रेट करनी तो पटाया ही जाएंगे। उसकी एक वजह है, उसकी वजह यह है कि पटाया के अंदर जब 31st आता है, क्रिसमस आता है, तो न केवल क्लब्स, वहाँ के रेस्टोरेंट, चाहे वो इंडियन रेस्टोरेंट हो, चाहे थाई रेस्टोरेंट हो, मसाज शॉप्स और जो बाकी अदर शॉप्स है, वो भी अपने बाहर सेलिब्रेट करते हैं, स्पेशली 31st पे पूरी रात वहाँ पे एंजॉयमेंट चलता है, पूरी रात पार्टी चलती है सभी जगह पे, स्ट्रीट्स पे भी चलती है, क्लब्स में भी चलती है। आप जहाँ जाएंगे आपको 31st की ही पार्टी दिखेगी, स्पेशली बीच रोड। अच्छा,
एक हम बात करेंगे कि अगर हम 31st पे वहाँ पे जाते हैं, क्रिसमस पे वहाँ जाते हैं, तो हमें सभी चीज़ें महंगी मिलेगी? तो इसका जवाब है हाँ, आपको सभी चीज़ें महंगी मिलेगी। वहाँ पे आपको होटल्स महंगी मिलेगी, आपको अगर आप क्लब्स में जाते हैं तो महंगी मिलती है। इवन अगर हम बात करें इंडियंस की, तो हम इंडियंस क्लब्स में जाना पसंद करते हैं। तो आप क्रिसमस पे अगर आप जाते हैं तो क्रिसमस 31st ऑलमोस्ट सेम टाइम पे आगे अगर आप ट्रिप प्लान करेंगे तो क्रिसमस टू 31st का जरूर करेंगे। तो क्रिसमस पे इतना नहीं रहता, क्योंकि वो जो बाहर जैसे फॉरेनर्स जो आते हैं, यूएस से आते हैं, यूरोप से आते हैं, अदर कंट्रीज से जो आते हैं, वो लोग सेलिब्रेट ज़्यादा करते हैं क्रिसमस इन कंपैरिजन ऑफ इंडियंस। तो इंडियंस वहाँ पे ज़्यादा सेलिब्रेट करते हैं 31st, क्योंकि 31st की पार्टी वहाँ की अमेजिंग पार्टी होती है। आपको वॉकिंग स्ट्रीट पे बड़ा गजब का माहौल मिलेगा और ज़्यादा वहाँ पे इंडियंस ही आते हैं पटाया के अंदर। तो पटाया में इंडियंस की पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ पे हर सभी तरह का डेकोरेशन होता है, सभी तरह की चीज़ें होती है। लेकिन हाँ, अगर आप 31st पे पार्टीज करने के लिए क्लब्स में जाते हैं तो नॉर्मली जो क्लब्स के अंदर जो रेट्स होती है जस्ट डबल मिलेगी आपको वहाँ पे जाने के बाद जो एक अगर आप टावर की बात करते हैं, बीए का अगर आप टावर भी ऑर्डर करते हैं तो वो जिस रेट का नॉर्मल मिलता है वो डबल रेट में मिलता है, 3 गुना भी मिल सकता है। डिपेंड ऑन द क्लब्स, तो कौन से क्लब के अंदर आप जाते हो। वीआईपी की बुकिंग अलग होती है, टेबल वहाँ पे बुक होती है। ऐसे आप नॉर्मली किसी भी टेबल पे जाके बैठ सकते हो, वीआईपी भी नहीं बैठ सकते। वीआईपी का तो नॉर्मली हमेशा एक ही रूटीन होता है। अब जब किसी भी क्लब के अंदर जाते हो आप, तो आप किसी भी टेबल को आप रिजर्व कर सकते हो, पहले से कर सकते हो। अगर वहाँ पे जो टेबल खाली है वहाँ पे जाके बैठ सकते हो। लेकिन स्पेशली ऑन 31st टेबल रिजर्व होती है, तो आपको टेबल्स नहीं मिलेगी। मुश्किल से आपको कोई टेबल मिलेगी, आपको पहले से रिजर्व करना पड़ेगा। और जो टेबल रिजर्व करते हैं उस रिजर्व टेबल का भी अलग ही कॉस्ट होता है और काफ़ी महंगा पड़ता है। लेकिन अगर आप कम बजट में अगर आप ट्रेवल करते हैं, अगर आपका अच्छा बजट है तो आप महंगी टेबल भी आप लेकर के आप इंजॉय कर सकते हो। अगर आपका बजट कम है और आप अफोर्ड नहीं कर सकते कि यार कौन जाएगा इतना महंगा, तो हम अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उस कंडीशन के अंदर अगर आप बाहर भी अगर आप पार्टी को सेलिब्रेट करेंगे, बाहर की जो शॉप्स हैं, बाहर की जो ओपन क्लब्स वगैरह हैं, अगर वहाँ पे भी अगर आप सेलिब्रेट करेंगे तो भी आपको बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि वहाँ पे हर शॉप के बाहर में सेलिब्रेशन मिलता है। और आप किसी भी शॉप पे जाकर के, कोई मसाज की शॉप अगर आप वहाँ पे भी जाकर के सेलिब्रेट करते हो, अगर आप अपने हिसाब से वहाँ पे अपनी ड्रिंक्स लेकर के चले जाते हो, उनके साथ में सेलिब्रेट करते हो, वो भी बहुत अच्छा सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि डांस पार्टीज वगैरह सब कुछ होता है। इंडियन रेस्टोरेंट्स वगैरह काफ़ी सारे वहाँ पे, इंडियन बिजनेसेस काफ़ी सारे हैं, तो वो लोग भी बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। तो आप पटाया में अगर आप क्लब्स नहीं भी जा पाते हो, कम बजट है होने की वजह से, कि आप ज़्यादा एक्सपेंसेस अफोर्ड नहीं करना चाहते, आप ज़्यादा एक्सपेंसेस नहीं करना चाहते वहाँ पे, तो इस कंडीशन के अंदर वैसे अगर आप क्लब्स में जाओगे तो आपको ऑक्यूपाइड मिलेगा। इतना महंगा होने के बाद भी आपको और दिनों से भी ज़्यादा ऑक्यूपाइड मिलेगा। आप सोचोगे कि इतना ऑक्यूपाइड है, इतना वो महंगा हो रहा है, उसके बाद भी इतना भरा हुआ है, क्योंकि काफ़ी लोग आते हैं, बहुत पैसा खर्च करते हैं। तो डिपेंड्स, सबके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप बहुत पैसा खर्च कर सकते हो, काफ़ी आपका बजट अच्छा है, तो आप क्लब्स में जाइए, वीआईपी बुक कीजिए, आप टेबल रिजर्व कीजिए, आप इंजॉय कीजिए, मज़ा आएगा आपको बहुत। लेकिन अगर आप नहीं कर सकते तो आप बाहर भी अगर आप इंजॉय करेंगे तो उसमें भी आपको इतना मज़ा आएगा, कम बजट के अंदर भी आप 31st बहुत अच्छे से इंजॉय कर पाएंगे। और 31st की पूरी नाइट इंजॉयमेंट चलता है वहाँ पे। तो अगर आपके दिमाग में थोड़ा बहुत भी प्लान बन रहा है और आपके मन में कन्फ्यूजन है कि हम थाईलैंड जाकर के कहाँ पे पार्टी सेलिब्रेट करें, तो पटाया इज़ द बेस्ट प्लेस। आप वहाँ पे जाइए, वहाँ पे जाके पार्टी इंजॉय कीजिए। अगर आपके दिमाग में थोड़ा सा भी अगर आ रहा है कि हमें बना लेना चाहिए प्लान, तो बना लीजिए, क्योंकि समय बीतता जा रहा है, चीज़ें महंगी होती जाएगी। होटल्स हो चाहे फ्लाइट हो, आपको जो भी प्लान करना है जल्दी करना होगा, ताकि आप अपने 31st को अच्छे से मैनेज कर सके कम बजट के अंदर। इसी इन्फॉर्मेशन के साथ में आज का वीडियो मैंने बनाया था, ताकि अगर जो लोग प्लान करना चाहते हैं तो अभी प्लान कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और नई इन्फॉर्मेशन के साथ, किसी और नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए गुड नाइट।